हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। कई सारी वीडियो पिटने के बाद फिर एक बार मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो जो है मैं लेकर आई हूँ। आज की जो वीडियो की मैं स्टार्ट कर रही थी वो सुबह कर रही थी मॉर्निंग रूटीन से। सुबह के करीब 5 बजे जो है मेरी दिन की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद चाय पानी पिया और आराम से मतलब झाड़ू वाड़ू लगाई। तो जब का मैं जो है शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन में जो है बैटरी नहीं थी। मैं सारा काम जो करती हूँ वो अपने फ़ोन से ही करती हूँ। मेरे पास एक ही फ़ोन है, कोई मेरे पास दो दो तीन तीन फ़ोन नहीं है। तो उसके बाद मैंने अपना फ़ोन चार्ज सबसे पहले मैंने फ़ोन चार्ज किया और घर के जो बेसिक से काम होते हैं, सुबह मॉर्निंग में झाड़ू लगाना और उसके बाद चाय नाश्ता मैंने कर लिया था। और फिर जो है मेरा फ़ोन चार्ज होने के बाद मैं लग गई थी अपने घर के जो काम थे उनमें। था मैं थोड़ा बहुत मैंने पहले भी कर चुकी हूँ, 20-50% जो काम मेरा था वो पहले भी हो चुका है। उसके बाद मैंने बेडशीट समेटी और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने सबसे पहले फिर मैं बेड झाड़ा। उसके बाद मैं जो झाड़ने लगी थी सोफ़ा। और ये आप देख सकते हो बच्चे अपना जूते वूते पहन के और अपना स्टाइल में घूम रहे हैं इधर से उधर। तो ये देखिए इसने ना मतलब मुझे कह रहा है कि मम्मी दोबारा भी मतलब मुझे यही वाली जैकेट आप मुझे पहना दो। ठंड बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो मतलब हो रही है इस टाइम। और इनको ना फैशन में चैन वाली जो आगे से चैन होती है वो वाली जैकेट इन लोगों को चाहिए होती है ताकि अपनी मर्ज़ी से खोल सकें और उसे मतलब अपनी मर्ज़ी से उतार सकें। लेकिन अब जो मैंने गलती कल वाली तो मैंने कर दी कि इन लोगों को चैन वाली जो है जैकेट पहना दी। अब मैं इनको पहनाऊंगी बिना चैन वाली ताकि ये बच्चे ना ना तो उस चैन को खोल पाएँ और ना ही ये बच्चे अपने आप जैकेट उतार पाएँ। आ चुका था अपनी फरमाइश बता रहा था कि मम्मी मुझे ये वाली नहीं, ये वाली जैकेट आप मुझे पहना दो। वो बहुत ही मतलब हल्की वाली जैकेट है जो इसकी है। वो मतलब ऐसा नॉर्मल सी जैसे नवंबर में हल्की हल्की सर्दी होती है तब पहन सकता है, वो इस हिसाब से नहीं थी। और यहाँ पे अब वो अपना देखो गरम बलियान उसने उठाया और उस साइड में रख दिया क्योंकि उसको जो है गरम बलियान नहीं पहनना होता। बहुत नाटक रहते हैं इनके कपड़े पहनने में। कहता है मुझे कपड़े ना चुभते हैं। और बता इस तरह से अपने स्टाइल से जो करता रहेगा। मैंने इनकी बात को ना इग्नोर करके अब ना मैं लग गई थी अपने काम में। और दूसरा जो मेरा बेटा ये आप लोग देख सकते हो ये ज़िद में घूम रहा है इस टाइम कि अगर आप मुझे वो वाले कपड़े पहनाओगी या फिर मेरा मुझे ना पूल में नहलाओगी तो ही मैं मतलब जो है नहाऊंगा या फिर अपने कपड़े पहनूंगा, वरना मैं कुछ नहीं मतलब नहीं पहनूंगा। अब इसके पापा ने ना घर में एक स्विमिंग पूल जो होते हैं छोटे वाले वो ला कर रखा हुआ है घर में। तो ये अब इस टाइम पर उस पूल में नहाने की जो है बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है। और मेरे ही आगे पीछे आप लोग देख सकते हो लगा हुआ है, प्लीज़ करेगा, हाथ जोड़ता है। तो मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा कि मुझे बस किसी भी तरह से आप पूल में नहला दो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पूरे घर में जो थी झाड़ू लगा दी थी। एक बार झाड़ू लग जाए पूरे घर में साफ सी तो ये समझ लो कि लगभग सारा काम जो है ख़त्म हो जाता है। फिर मैं आ गई थी बर्तन मांजने के लिए और मैंने बर्तन धोकर साइड में कर लिए थे। और फिर मैं भूल गई कि मैं आप लोगों के साथ अपना जो है मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ क्योंकि बच्चे ना कई बार बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अकेले रहकर इन दोनों बच्चों को भी देखना प्लस घर का काम भी देखना प्लस इनकी पढ़ाई भी और खुद से खुद का भी जो अपना होता है पर्सनल टाइम वो भी हमें चाहिए होता है। अब मतलब मुझे वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है या फिर मुझे जो दूसरा चैनल है उस पर भी थोड़ा बहुत एक्टिव होना पड़ता है। तो मुझे सारा काम जो है खुद से ही करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है मैं मतलब भूल जाती हूँ कई बार बहुत सारी चीज़ें। और इसी वजह से मैंने इसके पापा को भी बोला था कि हम भी आप लोगों आपके साथ ही चल रहे हैं, लेकिन वो हमें छोड़कर जो है चले गए यहाँ पर कोई बात नहीं। हम लोग फिर नेक्स्ट मंथ से वापस से जैसे हैं चले जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो थे मैं बर्तन मांजने लग गई थी और बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे, चाय के थे और ये दूध वाला जग था और छलनी थी और चाकू ना ऊपर से नीचे गिर गए थे। तो फिर मैंने इनको भी मतलब जो है अच्छे से धोकर रख दिया था। और गर्म पानी से जो है मैं इस सिंक को ना साफ़ करूँगी। बाद में जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है सिंक का तो मैं थोड़ा सा पानी ना गर्म करके रख देती हूँ उस पर। और उसके बाद मैं ना इस पानी में गर्म पानी जो है
सिंक में डाल देती हूँ, जिससे भी होते इसकी चिक्कड़ जो है सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। किचन का मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में वापस से पोछा लगाने के लिए, क्योंकि झाड़ू मेरी हो चुकी थी। उसके बाद ना मैंने पूरे घर में जो है साफ सा अच्छे से पोछा लगा दूँगी। कई बार मैं क्या करती हूँ ना, पैर से भी पोछा लगा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ना मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में ना पोछा पैर में लगा देती हूँ, क्योंकि अभी छोटे वाला जो बेटा है मुझसे पिटने वाला है। थोड़ी बहुत देर जा रही है उसको पिटने के लिए, क्योंकि वो कपड़े उतार के ना ऐसे ही घूमे जा रहा है। बहुत देर हो गई उसको मनाते मनाते, लेकिन ना एक ज़िद्दी बच्चा जिसे आप मान सकते हो वो है। ज़िद्दी भी नहीं है, 2-4 चांटे में या फिर दिखाई देगा उसे मम्मी ये पीटने के पर्पज़ से मतलब मुझे आ गई है, तो फिर सारे काम अपने आप जो है वो कर लेता है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने वो कहने लगा मम्मी मैं पजामी तो बिल्कुल भी नहीं पहनूंगा, जीन्स ही पहनूंगा। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है जीन्स पहनने का शौक़ रहता है इनको। तो देखिए यहाँ पर पोछा लगाकर मैंने पंखा चलाकर छोड़ दिया था, अंदर सारा सूख गया था, तो मैंने पायदान वगैरह साथ के साथ ही जो है घर में बिछा दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर की तरफ पोछा लगाने के लिए। और पूरे घर का एक बार काम निबट जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत ही ज़्यादा मतलब साफ साफ सा नज़र आने लग जाता है। और थोड़ा सा काम जो है मैं जल्दी भी इस वजह से करती हूँ, क्योंकि बाई चांस अर्जेंट में किसी की कॉल आने लग जाए कि यहाँ पर आ जाओ या हमारे साथ वहाँ चल दो, तो उससे क्या होता है हम हमेशा रेडी रहते हैं कि ठीक है भाई चलो चल रहे हैं, किसी की इमरजेंसी भी हो जाती है। तो आज मेरे साथ वही काम हुआ। मैंने बच्चों को नहलाया धुलाया और तैयार कर दिया था। उसके बाद मेरी चाची का जो फ़ोन आ गया था अचानक से कि मुझे ना कुछ बर्तन लेकर आने हैं किचन के लिए, तो मेरे साथ तुम चल दो एक बार डी मार्ट में। तो हम लोग गए थे डी मार्ट, और डी मार्ट से गए थे हम लोग कुछ सामान लेने के लिए, उन्हें कुछ बर्तन वर्तन लेने थे। इस वजह से मैं जो गई थी वो मुझे लेकर इसलिए गई थी क्योंकि घर पर ना उनके कोई भी नहीं था जो उनके साथ चलेगा। तो उन्होंने कहा कि अभी तो फ्री भी है तो मेरे साथ चल दे, तो मैंने कहा ठीक है मैं चल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बच्चों को कर दिया था मैंने रेडी तैयार नहा धोकर। और ये देखिए मेरे जो छोटे वाले बेटा है इसके चेहरे पर ना बहुत ज़्यादा रूखापन है, बहुत ज़्यादा पानी भी पीता है लेकिन फिर भी ना खुश्की बहुत ज़्यादा है इसके चेहरे पर। बिना मॉइस्चराइज़र लगाए बिना काम जो है नहीं चलता है। और यहाँ पर मैं इनको पहनाने लगी थी सॉक्स। मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे देती हूँ बच्चों को, कपड़े वपड़े पहना कर, जूते जुराब पहना कर सब चीज़ें कर देती हूँ। उसके बाद बच्चे पता है क्या करते हैं, बाद में जूते भी उतार देंगे जुराब भी उतार देंगे। इनको सारी दुनिया की गर्मी ना इनको लगती है। फिर कहते हैं मम्मा आप भी तो नहीं पहनती हो तो मैं ही क्यों पहनूं। तो देखिए यहाँ पर मैं सारी जो है भीग चुकी थी, फिर चली गई थी मैं नहाने के लिए। और मैं नहा कर आई, उसके बाद मैंने ना कपड़े भी धो दिए थे लगे हाथ, और जो है छत पर ना कपड़े सुखाने आ गई थी मैं। और ये देखिए हमारी ना छत पे जो प्रॉब्लम रहती है वो ये है कि सबके घर ना बहुत ऊंचे ऊंचे बन गए हैं, इस वजह से ना धूप बिल्कुल भी जो नहीं आती है। गर्मियों में तो पूरी छत पर धूप बहुत अच्छे से आएगी, लेकिन सर्दियों में जो है यहाँ पर धूप ही नहीं आती है। और बस इधर उधर करके जैसे भी करके हवा से लगानी पड़ती है कपड़ों में, क्योंकि ड्रायर तो पहले ही हो जाते हैं, उसके बाद हल्की सी हवा से लग जाए उसी से बहुत ज़्यादा सूखे सूखे से जो है कपड़े हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े धो दिए थे, सुखा दिए थे। और अपना काम जल्दी करने के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आप ना आराम से रेस्ट भी कर सकते हो, स्ट्रेस फ्री भी रह सकते हो। साथ ही अगर अचानक से किसी को घर पर आना हो तो घर भी मैसी या गंदा नज़र नहीं आएगा कि अब तक ये उठी नहीं है, काम इसने करा ही नहीं है। मेरे ऊपर भी कोई कहने वाला नहीं है, चाहे मैं जितनी मर्जी भी सोकर उठ जाऊँ, चाहे मैं जितनी भी लेट उठूँ जल्दी उठूँ, कोई भी मुझे कुछ भी नहीं कहने वाला। लेकिन फिर भी मुझे क्या रहता है कि अपने मैं टाइम से खड़ी हो जाऊँ, अपना काम जो है 9-10 बजे तक लास्ट ख़त्म कर दूँ, तो उससे उसके बाद ना मैं बच्चों के लिए भी मेरे पास टाइम ही टाइम होगा। और मुझे कहीं जाना होगा तो भी मैं इजीली जा सकती हूँ, क्योंकि सर्दियों के जो दिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है छोटे होते हैं। उसमें ना क्या होता है कि हम कई बार सोचते हैं कि चलो धीरे धीरे काम कर लेंगे, वो धीरे धीरे में ना पूरा दिन कब चला जाता है हमें खुद को ही जो है नहीं पता चलता। पूरे जो कपड़े थे वो मैंने सारे के सारे सुखा दिए थे। उसके बाद मुझे जाना था डी मार्ट, और दोनों बच्चों को लेकर जाना ना बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का जो है काम मुझे लगता है। उससे अच्छा लगता है कि मैं आराम से अपने घर में ही रह लूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ना हर जगह ट्रैफिक है, हर जगह
मैं ऑटो में बैठी हुई थी। उसके बाद हम लोग पहुँचे डी मार्ट, और डी मार्ट में ना बर्तन वगैरह हर चीज़ मतलब एक A1 चीज़ मिल रही थी और बजट में मिल रही थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे भी था ये भी मैं ख़रीद लूँ, ये भी मैं ख़रीद लूँ। इसके पापा ने बोला भी था तुम ख़रीद लो जो तुम्हें ख़रीदना है, और मैंने कहा नहीं, जब तुम आ जाओगे उसके बाद ही जो है मैं ख़रीद लूँगी। फिर हम लोग चले गए थे, पास में ही एक सिनेमा हॉल था, वहाँ पर गए थे हम लोग। वहाँ पर हम लोगों ने देखी एनिमल मूवी, और उसके बाद मैं चली गई थी अपनी जेठानी के घर। और ये देखिए आप लोग इतने ध्यान से मतलब उनके मंदिर को जो है देख रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।